नाज़रीन, मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर। अमेरिका ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। क्यों? क्या हुई? जी, ये खबर बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। ट्रम्प साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान, जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रम्प के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। यार, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रम्प के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के। भाई, उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रम्प ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी। इंडिया का भी समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है इंडिया इसके अंदर। प्रेसिडेंट ट्रम्प के ख़ानदान की जो कंपनी है और उनके दोस्त की जो कंपनी है, उनका बेटा और हेड यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है और फील्ड मार्शल से मिल रहा है। इस दौरान वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये एक्शन हो जाए, तो ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी तक सरफेस पे नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त। दिक्कत पाकिस्तान को ये नहीं है कि भारत का नाम नहीं है। ट्रम्प पाकिस्तान पे बैन लगा देता है, हिंदुस्तान पे बैन नहीं लगता है, तो इस वजह से पाकिस्तान बौखलाए हुए डोल रहे हैं। ट्रम्प को बाप बनाया था। ट्रम्प के लिए पाकिस्तानियों ने क्या नहीं किया, पाकिस्तान ने क्या नहीं किया, बल्कि भारत के साथ जो ट्रेड होनी थी वो ट्रेड नहीं हो पाई। फिर भी भारत का नाम लिस्ट में नहीं है, तो इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है। कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। गलतफहमी में हो सकती है, पाकिस्तान तो अब इत्तेहादी है, लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा कि यार ट्रम्प की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ। मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रम्प ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार, पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके भी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी, क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं पाकिस्तानियों के लिए। अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह है हमारी खारजा पॉलिसी, जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। 75 ममालिक पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान उसमें एक मुल्क है, इंडिया उसमें नहीं है। इससे मतलब इसका ये है कि जो पाकिस्तानी या उनकी फैमिलीज अमेरिकन शहरियत लेना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, उनके प्रोसेस पे पाबंदी लगाई है, जिससे ज़ाहिर है हज़ारों पाकिस्तानी मुतासर होंगे। लेकिन जो विजिटर्स हैं, जो दूसरे ऑफिशियल जिन्होंने वीज़े लगवाने हैं या जाना है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये पाबंदी इसलिए लगी है कि इन ममालिक से ज़्यादा लोगों को शिकायत ये है, अमेरिकियों को, कि वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे दरख्वास्त डाल देते हैं इमिग्रेशन की और फिर वहाँ की वेलफेयर पे लेते हैं, या इमिग्रेशन ले लेते हैं तो वहाँ जाके वेलफेयर पे रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेहनत करने की ज़्यादा आदत नहीं होती बास मुल्कों के लोगों को, और पाकिस्तानी बहुत सारे उसमें शामिल हैं। इसमें बहुत सारे केसेस जो हैं बहुत प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज़ के, वो शायद अफेक्ट हों, जिनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान से फ़रार होकर वहाँ पे बना लिए हुए हैं, उन्होंने अज़ालिम के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका प्रोसेस चल रहा है, वो रुक जाएगा। और वो रुकेगा तो उनका जो वीज़ा है वो कितने अरसे बाद एक्सपायर होता है, एक्सपायर होता है तो उनका वीज़ा एक्सटेंड होता है या उन्हें पाकिस्तान वापस भिजवाया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है। ये बड़ा आम सवाल है। तो इसमें और बहुत सारे जेन्युइन पाकिस्तानी हैं जो वहाँ गए हैं, इमिग्रेशन जिन्होंने की है या पहले गए हुए थे, अपनी फैमिली के लोगों की करवा रहे थे या इन द प्रोसेस था या पहुँच गए थे, उनके केसेस अफेक्ट होंगे इससे। और लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया? ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसका जवाब अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि ये कुछ ही घंटे पहले ये अनाउंस किया है। और इंडिया के लोग भी इसी तरह के, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी वहाँ जाके वेलफेयर पे रहते हैं, वो भी वहाँ के अमेरिकी टैक्स पेयर्स पे बहुत बड़ा बोझ है, जिस तरह इन 75 ममालिक के लोग हैं
लेकिन इंडिया पे ये पाबंदी नहीं लगाई। इंडिया का भी समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है इंडिया इसके अंदर। फिर अफगानिस्तान है, ब्राज़ील है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, इराक है, कुवैत है, बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं इसके अंदर, 75 मुल्क हैं। 21 जनवरी से ये पाबंदी लग जाएगी। 21 जनवरी से पहले पहले जो प्रोसेस है वो जिनका हो गया सो हो गया। 21 जनवरी के बाद किसी का कोई प्रोसेस नहीं होगा और फिर उसके बाद अगली तारीख तक इसको होल्ड किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो ऐलान करेगा अमेरिका तो फिर उसके ऊपर देखा जाएगा कि वैसे तो इमिग्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाई जा रहा है अमेरिका ने, और उसमें अब उन्होंने लिस्ट जो उसको 75 कर दिया, जिसके अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया। ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इंडिया के साथ इतना ज़्यादा मोदी की खिंचाई की है मोदी साहब की, ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद, कि अब शायद वो थोड़ा उनको रिलीफ भी देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें एक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की यहाँ पे कमी है, कमज़ोरी है कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में क्यों आया है। लेकिन हो सकता है पाकिस्तान ने, ये मेरा गेस है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मैं आपसे शेयर कर रहा, ना मैंने कहीं से तस्दीक किया, लेकिन गेस है कि शायद पाकिस्तान ने सोचा हो कि देखते हैं कि जो वहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस में लोग हैं, जिनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो पाकिस्तान को मतलूब हैं, क्या उनके केसेस इससे एडवर्सली इफेक्ट होते हैं या नहीं होते। तो ये ज़रूर देखा होगा, वरना जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़ानदान की जो कंपनी है और उनके दोस्त की जो कंपनी है, उनका बेटा और हेड यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है और फील्ड मार्शल से मिल रहा है, इस दौरान वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो जाए। तो ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी तक सरफेस पे नहीं आया। भाई जितनी तकलीफ पाकिस्तान को होती है ना, वो किसी देश को नहीं होती। बैन सब पे लगे हैं, बहुतों पे बैन लगे हैं इससे पहले, पर पाकिस्तान को इतनी तकलीफ होती है कि ट्रंप को तो हमने बाप बनाया था, हम पे बैन लगा दिया, इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगाया है। हाँ, होता है कि ट्रंप ने अपने पर्सनल ईगो की वजह से इंडिया के साथ में जो थोड़ा अभी तालुक हमारे वो हैं, वो थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं, बट धीरे धीरे सब कुछ सुधर जाएंगे। अब जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशन है, अब भारत चाइना के साथ धीरे धीरे रिलेशन सही हो रहे हैं, तो उन्हें अब ये लग रहा है कि अब हमारा दूसरा बाप भी हमारे हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। ये या चाइना से भारत इतनी अच्छे ताल्लुकात क्यों रख लेता है, कैसे कर लेता है, हम क्यों अपनी ग्रोथ क्यों नहीं कर। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी पाकिस्तान